हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम रेलवे के 26 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो ये क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे के अलावा ये क्वेश्चन दोस्तों अदर एग्ज़ाम के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन वो है, कोल्ड ड्रिंक को मीठा करने के लिए मिलाया जाता है। यानी आपको बताना है कि जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं उसमें मिठास के लिए क्या मिलाया जाता है, शुगर, स्पार्टेम, सैक्रीन या फ्रक्टोज। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि स्पार्टेम। स्पार्टेम दोस्तों एक रासायनिक केमिकल होता है जिससे बहुत ज़्यादा पानी को जब मीठा करना होता है तो उसमें स्पार्टेम मिलाया जाता है। और शुगर तो आप जानते ही हैं। सैक्रीन दोस्तों, सैक्रीन क्या होता है कि जो आप लोग मार्केट में मैंगो जूस वगैरह पीते हैं उसमें सैक्रीन मिलाया जाता है, वो भी एक तरह का मीठा पदार्थ होता है। और फ्रक्टोज दोस्तों हमारे शहद में पाया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो है, कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं। यानी आपको बताना है कि बनावटी हीरा क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट या कार्बन। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद जो सिलिकॉन होता है दोस्तों, इसमें जो कि मोबाइल का जो चिप वगैरह बनता है वो सिलिकॉन से बनता है। और ग्रेफाइट दोस्तों हमारे पेंसिल में उपलब्ध होते हैं। और कार्बन मानव तत्व में सबसे ज़्यादा शरीर में जो होता है कार्बन होता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापन है। यानी कि आपको बताना है कि किसका गुणवत्ता का मापन ऑक्टेन संख्या है, डीजल का, पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का या मिट्टी का तेल का। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑक्टेन संख्या जो है वो पेट्रोल का गुणवत्ता का मापन है। यानी कि जितना ऑक्टेन संख्या होगा उतना ही पेट्रोल अच्छे से जलता है। यानी कि जो हमारे एरोप्लेन का पेट्रोल होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होती है। और डीजल में दोस्तों क्या होता है, डीजल में हमारा C10 होता है, यानी कि C10। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, धान का खैरा रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है। यानी आपको बताना है कि धान में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी, यानी कि जस्ता की कमी से दोस्तों धान में खैरा रोग लग जाता है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, टमाटर में लाल रंग होने का कारण माना जाता है। यानी कि जो हमारा टमाटर है जो लाल होता है उसमें किसके कारण से वो लाल होता है। तो आपका ऑप्शन है कैरोटीन, कुरकुमिन, लाइकोपीन या एंथ्रोसाइनिन। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि लाइकोपीन की वजह से ही हमारे टमाटर जो है लाल होते हैं। और दोस्तों, जो गाजर जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और जो हल्दी पीला होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है। और जो दोस्तों एंथ्रोसाइनिन होता है वो प्याज में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। यानी आपको बताना है कि किस औद्योगिक मलबे में सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है, बीड़ी उद्योग का, कागज़ उद्योग, कोयला उद्योग या वस्त्र उद्योग। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, कागज़ उद्योग। यानी कि कागज़ उद्योग में सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण निकलता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। यानी आपको बताना है कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जो मिट्टी के कटाव से ग्रसित है। मालवा का पठार, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, आंध्र के तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य जो चंबल घाटी पड़ती है वो सबसे ज़्यादा मिट्टी के कटान से प्रभावित है। और वहाँ पर मिट्टी कटान से बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण होता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। यानी आपको बताना है कि भारत में जो बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था इन चारों में से किसने चलाया था, शांता सिंह, कैलाश सत्यार्थी, अरुण राय या अनिल अग्रवाल। दोस्तों, इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। और इनको इसी आंदोलन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पैदा होता है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सी होगा, यानी कि गुजरात। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हमारा वो
दूध पैदा होता है और गन्ना भी पैदा होता है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसको धान की डलिया भी बोलते हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा दलहन और तिलहन उगाए जाते हैं। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मनुष्य में नाखून निर्मित होता है। यानी आपको बताना है कि हमारे जिस्म में जो नाखून होता है वो किससे निर्मित होता है, केराटिन से, पिगमेंट से, एल्बुमिन से या इलास्टिन से। दोस्तों ये प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी केराटिन नामक प्रोटीन से हमारे नाखून निर्मित होते हैं। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, सीसी कैमरा युक्त देश की पहली ट्रेन कौन सी है। यानी आपको बताना है कि हमारे देश में सबसे पहले सीसी कैमरा किस ट्रेन में लगाया गया था। आपका ऑप्शन है शिवगंगा एक्सप्रेस, शान ए पंजाब एक्सप्रेस, वंदे भारत या समझौता एक्सप्रेस। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि 2016 में हमारे शान ए पंजाब एक्सप्रेस में सीसी कैमरा लगाया गया था और ये ट्रेन दिल्ली से पंजाब की तक चलती है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विश्व का पहला रोबोट वकील रॉज किस देश ने बनाया है। यानी कि आपको बताना है कि किस देश ने रोबोट वकील बना दिया, यानी कि अब कानूनी सलाह भी वो देगा। आपका ऑप्शन है जापान, उत्तर कोरिया, चीन या अमेरिका। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला रोबोट वकील बनाया गया है, जो कि वहाँ के न्यायालय में वो कानूनी सलाह भी दे सकता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, रेड डाटा बुक क्या है। यानी आपको बताना है कि रेड डाटा बुक क्या है या उसमें क्या संकलित किया जाता है। ऐसे प्रजाति जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसी प्रजाति जिनकी संख्या बहुत कम है, ऐसे प्रजाति जिनकी संख्या ना तो कम है ना तो ज़्यादा है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा, यानी कि रेड डाटा बुक क्या होता है कि हमारे देश में जो भी जानवर विलुप्त होने के कगार पे आते हैं, जैसे गिद्ध हुआ, शेर हुआ और टाइगर हुआ, इनकी जो विलुप्त प्रजातियाँ होती हैं उनको रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है, यानी कि ये संकटग्रस्त हैं, इनको बचाना है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। यानी आपको बताना है कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। आपका ऑप्शन है चैडविक, रदरफोर्ड, ऑस्टिन या सोरेन। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि सोरेन ने पीएच स्केल की खोज की थी। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन वो है, 1978 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने पारित किया था, किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द किया गया। यानी कि आपको बताना है कि इसमें से किसने पारित किया था और किसने रद्द किया था। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, बी, यानी कि रिपन ने उस वर्नाकुलर एक्ट को निरस्त करके उसे फिर से बहाल कर दिया था। और दोस्तों बता दें कि रिपन के ही शासनकाल में सबसे पहले भारत में जनगणना किया गया था, यानी 1881 में। दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। यानी आपको बताना है इन चारों में से तारपीन का तेल जो कि हमारे सिलाई मशीन में डाला जाता है किससे प्राप्त होता है। चिड़ के तेल से, चिड़ के पेड़ से, सिंकोना से, यूकोलिप्टस या सिकोया से। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो ए होगा, यानी कि चिड़ के पेड़ से ही हमारा मशीन का तेल निकाला जाता है, यानी तारपीन का तेल। और सिंकोना से दोस्तों मलेरिया की दवा निकाली जाती है। और यूकोलिप्टस जो दोस्तों ये पृथ्वी के लिए एक पानी का घटक है, यानी कि ये पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पानी को सोखता है। और सिकोया क्या है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। यानी आपको बताना है जो हमारे फल वगैरह रखने वाले जगह होते हैं वो उसमें फल ज़्यादा दिन तक कैसे चलते हैं। तो आपका ऑप्शन है श्वसन की दर बढ़ा दी जाती है, श्वसन की दर घटा दी जाती है, श्वसन की दर समान रहती है, या न तो घटाई जाती है और न तो बढ़ाई जाती है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी, यानी कि श्वसन की दर घटा दी जाती है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मोती मुख्यतः रूप से बना होता है। यानी आपको बताना है कि जो हम लोग मोती पहनते हैं, यानी जो सीप से मोती प्राप्त होती है, जो हमारे अंगूठी में लगे होते हैं वाइट रंग के, वो उसमें क्या होता है, कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, या कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। यानी आपको बताना है कि जो बर्फ़ गलता है उसकी गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है, 80 कैलोरीग्राम, 100 कैलोरीग्राम, 70 किलोग्राम या 90 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा
80 कैलोरी ग्राम। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। यानी आपको बताना है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, देहरादून, मुंबई, दिल्ली या कर्नाटक। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि दिल्ली। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है डियागो माराडोना किस खेल से संबंधित है। यानी आपको बताना है डियागो माराडोना किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल दोस्तों यहाँ पे एक डबल हो गया है, हॉकी या। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा फुटबॉल ही होगा, यानी कि बी और सी दोनों होगा। और डियागो माराडोना दोस्तों अर्जेंटीना के हैं, इसको फुटबॉल का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है चीनी का कटोरा। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं। यानी आपको बताना है कि चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, केनिया को, क्यूबा को, वेनेजुएला को या यूएसए को। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। यानी कि उत्तरी अमेरिका के निचले वाले हिस्से में क्यूबा देश पड़ता है और उसे चीनी का कटोरा कहता है। और दोस्तों केनिया क्या है, केनिया विश्व में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती का उपभोग करता है। और वेनेजुएला दोस्तों क्या है, सबसे ज़्यादा तेल का भंडारण वेनेजुएला के पास है। और यूएसए दोस्तों, यूएसए में सबसे ज़्यादा कुकड़ी पैदा होता है, यानी कि भुट्टा। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यानी आपको बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 18 जुलाई। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा 11 जुलाई होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10 जुलाई क्या होता है, 10 जुलाई को मलाला यूसुफजई दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 4 जुलाई क्या होता है, 4 जुलाई को हमारा अमेरिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है CFL का फुल फॉर्म है। यानी आपको बताना है कि जो हमारे घरों में CFL बल्ब जलता है उसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन फ्यूल लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कंट्रोल फ्यूल लैम्प या सेंट्रल फ्यूल लैम्प। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, यानी कि बी। दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर में मैथमेटिक गणना होती है। यानी आपको बताना है कि जो हमारे कंप्यूटर हैं उसमें मैथमेटिक गणना कहाँ होती है, CPU में, UPS में, ALU में या AMU में। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि सी। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं। यानी आपको बताना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस या पुर्तगाल। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा पुर्तगाल होगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों फुटबॉल खेलते हैं, वो इस समय बड़ा ही मशहूर खिलाड़ी हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।